तो देखो बेटे, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास डायगोनल मेथड टू फाइंड द स्क्वायर। तो डायगोनल मेथड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर जैसे हमारे पास आ गया, हमने ले लिया 3 4 5, इस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो गिवन नंबर है, उसके अंदर कितने डिजिट हैं, तो 1 2 3, 3 डिजिट हैं। तो अब आपको क्या करना है, 3 - 1 कितना हो गया आपका 2। तो 2 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, 2 ये आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये तो भाई आपकी हो गई वर्टिकल लाइन, और ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हो गई 2। अब आपको क्या करना है कि इस स्क्वायर में कितने स्क्वायर बनाने हैं, कितने डिजिट है आपकी 3, और 3 × 3 कितने हो गए आपके 9। तो हमें क्या करना है, 9 सब स्क्वायर बनाने हैं। ये बड़ा स्क्वायर है, इसमें क्या बनाने हैं, 9 सब स्क्वायर, 9 सब स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे मेथड का नाम क्या, डायगोनल है, तो इन सभी स्क्वायर से क्या बनाओ, डायगोनल बनाओ। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो भाई, ठीक है। अब आपके जो भी डिजिट्स हैं, नंबर दे रखा है, उसके डिजिट्स लिख दो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के और आपके वर्टिकल लाइन के। तो 3, ये 4 एंड 5, उसके बाद ये आपका 3 4 एंड 5, ठीक है। अब 3 4 5, अब आपको क्या करना है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ गया मेरे पास, 9 आया। और 9 में देखो मेरे पास क्या, सिर्फ यूनिट डिजिट है, टेंस तो मेरे पास है नहीं, हम आगे लगाए तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो भी डिजिट है, और उसका यूनिट डिजिट क्या करना है, बिलो द डायगोनल। ये डायगोनल हो गया तो बिलो द डायगोनल, और आपका टेंस डिजिट हमेशा क्या जाएगा, अबव द डायगोनल। अगर किसी केस में आपका टेंस डिजिट नहीं है तो हम वहां पे क्या भरेंगे, 0। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 9, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0। अब 3 को हमने किया 4 से, तो कितना आया मेरे पास, 12 आया। तो 12 में 2 तो क्या है मेरा यूनिट डिजिट, जो आपका आएगा नीचे, और टेंस डिजिट क्या आ गया आपका ऊपर 1। फिर से हम करेंगे 3 की 5 से, कितना आ गया 15। तो 15 में 5 क्या है मेरा यूनिट डिजिट, तो हमने 5 तो भरा नीचे और 1 गया आपका ऊपर। उसके बाद 4 को 3 से करो, कितना आ गया आपका 12। तो 2 और यहाँ पे 1, 4 को 4 से 16, 6 और 1, 4 को 5 से करेंगे 20, तो 0 और 2। इसी तरह से हमने यहाँ पे किया 15, 5 आ गया, 5 और 1, यहाँ पे करेंगे 20, तो 0 और 2, यहाँ पे करेंगे 25, तो 5, और ये कितना आ गया आपका 2, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट काम क्या करना है कि मान लीजिए मेरे पास पहला कॉलम है, ये पहला है डायगोनल, तो यहाँ से हमें सम क्या मिला, 5 मिला। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 2 कितना आएगा मेरा, 2 आएगा। फिर इस पूरे डायगोनल को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, पूरे डायगोनल जोड़ा, 5 और 2 7, 7 और 6 कितने हो गए भाई आपके 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, कितना आ गया आपका 20 आ गया, ठीक है। अब 20 आया तो यहाँ पे देखो ये भी मेरा 5 था, ये भी यहाँ पे भी, मतलब 5 का मतलब ये हो गया हमारे पास सिर्फ ये एक डिजिट है। तो एक डिजिट है, इसका मतलब आगे कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका 2 है तो आगे कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्या आगे 2 डिजिट आ गए, तो इसमें हमें क्या करना है, इस यूनिट डिजिट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और आगे जो आपका जो भी नंबर बचा है वो एज ए कैरी अगले वाले डायगोनल के सम में जुड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या जोड़ना है, 1, 1 और 2 कितने हो गए आपके 3, और यहाँ पे 3 और 1 कितने हो गए आपके 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो 4 और 3 7, तो 7, और प्लस में आपने कितने जोड़ने हैं, 2 और जोड़ने हैं कैरी के तौर पे। तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, 7 और 2 9, फिर से कितना आ गया आपके 9 आए, ठीक है भाई। अब 9 आ गए, अगला उतारो, तो अगले में मेरे पास कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो यहाँ पे 9 और 2 11, कितने हो गए 11, 11 में आपको कुछ जोड़ना ही नहीं क्योंकि कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे 11 में क्या ले लेंगे हम, सीधा 1 ले लेंगे। उसके बाद में अगला क्या है मेरा 0 है, तो 0 में अगर हम 0 और 0 में अगर आप +1 करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अभी लिखना कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फाइनल मिला है वो, तो 1, उसके बाद जो आपने अंडरलाइन किया वो सारे लिख दो। तो 1, तो ये आपका क्या आ गया 1, यहाँ से कितना है आपका 9, यहाँ से कितना है आपका 0, यहाँ से कितना है आपका 2, और यहाँ से कितना है आपका 5, ये आएगा इस नंबर का स्क्वायर। अब आप वैसे चेक कर लो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 4 5, 3 4 5 मल्टीप्लाई किया, तो 5 5 25 कितने आ गए आपके 2, 5 20 और 2 22, 2 और 5 3 15 और 2 कितने हो गए आपके 17, यहाँ से 4 5 20।
तो कितने बच गए भाई आपके, 2 4 चौक 16 और 2 18, 1 और 4 3 12 और 1 कितने हो गए भाई आपके 13। फिर से 3 5 15, 1 3 चौके 12 और 1 13, 1 3 3 9 और 1 10, यहाँ पे 5 और ये 2, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 2 कैरी। उसके बाद कितने हो गए 6 7 और 2 9 और यहाँ पे कितना आ गया 1। तो 119025, 119025 ये आपका फाइनल आंसर है और यही आपका सही है। हमने दोनों तरह से चेक कर लिया है। तो ये आपका क्या आएगा, डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकालना तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे अब की बार क्या लिया, मैंने यहाँ पे अब की बार लेता हूँ मैं 125 का स्क्वायर फाइंड करना है डायगोनल मेथड से। तो फिर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा और थोड़ा कर लो, ठीक है। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो कितने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आएंगे, 3 - 1 दैट इज 2। तो ये तो आपके पास होगी दूसरी, पहली और ये दूसरी। और ये लाइन कैसी है मेरी, वर्टिकल लाइन है। ये कैसी है मेरी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितनी लगानी है, 2। अब इनके डायगोनल बनाओ, तो ये आ गया डायगोनल, ये आ गया आपका डायगोनल और यहाँ से ये भी क्या है डायगोनल, ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल। अब क्या करना है, अब जो डिजिट्स हैं इनको आप एक बार तो हॉरिजॉन्टल लिख दो, एक बार आप वर्टिकल लिख दो। तो यहाँ से 1 2 और ये 5, 1 2 और ये 5। अब आपको बताया था पिछली बार भी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट हमेशा नीचे आएगा। अगर किसी केस में मेरा यूनिट डिजिट नहीं आ रहा है प्रोडक्ट करने पे, तो वहां पे ऊपर हम क्या भरेंगे, 0। तो 1 की 1 से किया मेरे पास 1, कुछ नहीं आया तो 0। 1 की 2 के साथ करेंगे 2, कुछ नहीं आया तो 0। 1 की 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 5 और कुछ नहीं आया तो 0। उसके बाद 2 की 1 से करो कितना आएगा 2 आएगा, तो 10th डिजिट आपके पास आया ही नहीं तो क्या हो गया 0। 2 की 2 से करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 10 नहीं आया तो 0। 2 की 10 के 5 के साथ करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, तो 10 आएगा तो इस केस में 0 क्या है मेरा यूनिट डिजिट है 0 यहाँ पे और 10 मेरा ऊपर। सेम इसी तरह से 5 की 5 से 1 से करेंगे कितना आएगा 5 और 10 नहीं है तो 0। 5 की 2 से करेंगे 10 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 5 और ये कितना आ गया आपका 2। ठीक है, अभी क्या करना है, इन डायगोनल्स को हमें जोड़ लेना है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 5। इसके बाद अगले वाले को मैं ऐड करूंगा 0 2, कितना आएगा मेरा 2। उसके बाद में हमें इनकी ऐड करना है, तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, कितने आ गए आपके 16। ये अंडरलाइन कर लिया, ये अंडरलाइन कर लिया, ये अंडरलाइन कर लिया। अब एक एक डिजिट है इसलिए हमने एक एक अंडरलाइन किया। अब क्योंकि यहाँ पे 10th डिजिट कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे आपका बच गया, क्या बचा 1 बचा है, तो 1 अगले वाले जो डायगोनल है उसके सम में क्या हो जाएगा, एज ए कैरी ऐड हो जाएगा। जैसे अगला वाला सम मेरे पास आएगा 0 2 और कितने अभी आपके 4, तो 4 और प्लस में 1 और जोड़ दो, कितना आ गया आपके पास 5। इसको अंडरलाइन कर लो, नेक्स्ट भरो भाई। नेक्स्ट मेरे पास क्या 0 और 1 मीन्स क्या आएगा 1 ही आएगा। और अब की बार देखो क्योंकि यहाँ पे 5 आपका अकेला है, कोई 10th डिजिट नहीं है, तो ऐसे कैरी कुछ भी ऐड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है भी 0, तो ये आपका क्या हो गया 0। 0 को हम भरे या ना भरे एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 1 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, 0 लिखो ना लिखो इसलिए मैंने 0 लिखा ही नहीं। 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और भैया आपका 2 आएगा और क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, 1 5 6 2 5, 1 5 6 2 5। अब आप वेरीफाई कर लो 1 2 5 को। तो हमने क्या कहा 1 2 5 को अगर आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। यहाँ से करेंगे कितना आ गया 1 2 5, ये 5 ये 2 और ये आपके 16 और ये आपके 5 और 1 15 625, 15 625। आज हमने आपको डायगोनल मेथड सिखाया है और आपका हमने कौन सा पढ़ा था, पहला आपका कॉलम मेथड पढ़ा है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और भाई स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं भाई, किसी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना कि स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो गिवन नंबर क्या बन जाए मेरा एक स्क्वायर बन जाए, और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना जिससे हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सारा कुछ हमने अभी तक पढ़ा है और उसके बाद में अब हम इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो स्क्वायर रूट में भी सारा का सारा रोल इसी का रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का। हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे।
तो अब हम आगे करते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में भैया आपका क्या करें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपका क्वेश्चन आएगा 1 2 2 5, इस तरह से हमने कोई भी एग्जांपल लिया रैंडमली, और स्क्वायर रूट का ये आपका साइन होता है, स्क्वायर रूट बोल लेंगे हम इसको। ठीक है, इसके लिए भी आपका मेनली सारा का सारा काम किसका है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 2 5 स्क्वायर रूट निकालना है हमने इसका। तो हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भाई 2 से करें, 2 से इसका कटेगा नहीं, कितने पे कटेगा आपका, 5 से कटेगा। तो 5 से देखो आप कट रहा है, तो 5 दूनी 10, कितने बच गए आपके 2, 5 के 20, कितने बच गए 2 5 और 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 कैरी, 5 के 20, 2 कैरी, तो 5 5 25। उसके बाद फिर से 5 से कट रहा है, तो 5 5 के 20, 4 कैरी, 5 नहीं 45, फिर कितने पे कट रहा है भैया आपका 7 पे 7, और ये कितना आ गया आपका 1। तो यहाँ से हमने कहा कि 1225 है, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 7। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है, अभी पीछे हमने स्क्वायर में क्या पढ़ा था, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसके पेयर बने थे, और अब पेयर बने थे, तो यहाँ से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो गिवन नंबर का, उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको पेयर बनाओ, जिन भी नंबर्स के पेयर बन गए उन्हीं पेयर में से हम जिस नंबर का पेयर बना वो नंबर लिखेंगे हम नीचे। जैसे 5 का बना तो हमने 5 लिखा, यहाँ पे 7 का बना तो 7 लिखा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरे पास कितना आएगा 35। इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि भाई 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा मेरा 35 आएगा। ठीक है, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कर रहे हैं। आगे हम आपको डिवीजन मेथड भी कराएंगे, एक दो एग्जांपल और देख लीजिए।